अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस। हमारा इंटरमीडिएट लेवल कंटिन्यू है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम डिफरेंट फाइल से डाटा इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, या एक्सेल वर्कबुक से हम अपना डाटा एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। पहले हम देखते हैं कि डाटा हम इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं अपनी एक्सेल वर्कबुक के अंदर। हम डाटा को इंपोर्ट क्यों कर सकते हैं, क्यों करना चाहते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। सम टाइम आपके पास जो डाटा आता है वो टेक्स्ट फाइल में आता है, या किसी और जो उसकी टाइप होती है वो किसी और टाइप में होता है, तो आपको वो एक्सेल में इंपोर्ट करना पड़ता है या एक्सेल में कन्वर्ट करना पड़ता है। मे बी आपके पास किसी टेक्स्ट फाइल में लिखा हुआ वो वर्जन आए और आपको वो कहा जाए कि उसको एक्सेल में लिखो, तो आप दोबारा से वो टाइप नहीं करेंगे, आप उसे इंपोर्ट कर लेंगे। एक्सेल के अंदर ये बिल्ट इन फीचर है। समटाइम हमें नहीं पता होता कि टेक्स्ट फाइल को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सेल फाइल के अंदर, या उसे इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो हमें बहुत सी जगहों पे ज़रूरत पड़ सकती है अपना डाटा इंपोर्ट करने की। तो आज हम वो देखेंगे। एक्सेल वर्कबुक में डाटा को इंपोर्ट करने के लिए आप डाटा टैब में आए और यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले आपको यहाँ पे गेट एक्सटर्नल डाटा शो कर रहा है। इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। फ्रॉम एक्सेस डाटा, डाटाबेस से आप कर सकते हैं, वेब से कर सकते हैं, टेक्स्ट से कर सकते हैं, या अदर सोर्सेज हैं। अदर सोर्सेज में डिफरेंट आपको वेरिएंट्स दे रहा है जहाँ से अपना डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे फ्रॉम टेक्स्ट हम कैसे अपना जो डाटा है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। फ्रॉम टेक्स्ट डाटा इंपोर्ट करने के लिए आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, गेट डाटा फ्रॉम टेक्स्ट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने ओपन कर देगा विंडो के, जहाँ से अपना डाटा आपने अपनी फाइल इंपोर्ट करनी है। तो मेरे पास मेरे डेस्कटॉप के ऊपर फाइल मौजूद है। मेरे पास यहाँ पे सेल्स डाटा के नाम से फाइल मौजूद है। तो जैसे ही आप सेल्स डाटा वाली फाइल को क्लिक करके इंपोर्ट करेंगे तो वो एक विंडो आपके सामने ओपन कर देगा टेक्स्ट इंपोर्ट विजिट के नाम से, जिसमें वो मल्टीपल ऑप्शन हमसे पूछेगा। हम इसे वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वो पूछ रहा है हमसे टाइप ऑफ फाइल। देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल जिसमें आपको मिलेंगी टेक्स्ट फाइल में। एक है टैब डिलिमिनेटेड और एक है फिक्स्ड विथ के नाम से। टैब डिलिमिनेटेड मीन कि अगर आपको यहाँ पे मेरा डाटा शो भी कर रहा है नीचे, इसमें आप देखेंगे जो मेरे कंटेंट हैं या जो कॉलम्स हैं उनके दरमियान कुछ स्पेसिफिक करेक्टर है या टैब स्पेस है। आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं करेक्टर सच एज कॉमास और टैब सेपरेट ईच फील्ड, कि हर फील्ड को ये सेपरेट कर रहे हो। या दूसरा फिक्स विथ होती है कि कोई मेरा पहला कॉलम 1 इंच का है, सेकंड 3.5 इंच का है, थर्ड 4 इंच का है। अगर इस तरह की आपकी को उसमें सेपरेशन है तो वो फिक्स विथ यहाँ पे करेगा। हम डिलिमिनेटेड करते हैं यहाँ पे टैब डिलिमिनेटेड, और इसके बाद हम यहाँ पे चेक लगाते हैं माई डाटा हैज हेडर्स, जैसे कि ईयर्स, मंथ्स, टाइप, सेल्स, पर्सन, रीजन, ये सारा कुछ यहाँ पे हेडर्स में है। नेक्स्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि जो डिलिमिनेटेड है उसकी टाइप कौन सी है। ऑब्वियसली टैब डिलिमिनेटेड है मेरे जो है। इसके अलावा सेमी कॉलन भी हो सकती है, कॉमा सेपरेटेड भी हो सकती है, स्पेस भी हो सकती है उसमें। तो मेरी यहाँ पे टैब डिलिमिनेटेड है, मैं यहाँ से टैब क्लिक करूँगा। अब देखिए आप यहाँ पे वो टैब वाले कॉलम शो भी कर रहा है सेपरेट। अगर मैं यहाँ पे कॉमा सेट करता हूँ और टैब खत्म करता हूँ तो वो देखिए कॉमास तो है लेकिन वो नंबर्स में है। तो जो सेपरेशन है वो टैब सेपरेशन है। टैब सेपरेशन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद वो जो फील्ड्स हैं, जो कॉलम्स हमारे फील्ड्स हैं, वो आप देखें कि उसने जनरल जो हमारी टाइप होती है डाटा, जैसे आपको पता है हमने पहले देखा था कि हर जो हमने एंटर करते हैं उसकी कोई डाटा टाइप होती है। ये टेक्स्ट टाइप है, ये नंबर्स हैं, ये डेट्स हैं, ये फिगर्स हैं, इस तरह करके। तो अगर आप कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो आप उसकी यहाँ से चेंज कर देते हैं, लेकिन वो जनरल आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सेल इसे डिटेक्ट करके उसकी वही टाइप यहाँ पे प्लेस कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि कॉलम आपने इंपोर्ट नहीं करना तो आप डू नॉट इंपोर्ट कॉलम भी कर सकते हैं, स्किप कर देगा यहाँ पे। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, इस पे फिनिश क्लिक करेंगे, जैसे ही हम फिनिश करेंगे तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि वो जगह जहाँ पे हमने डाटा अपना इंपोर्ट करना है, तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ही करना है, कॉलम 1 में ही करना है मैंने। तो मैं यहाँ से जैसे ही ओके प्रेस करूंगा तो आप देखिएगा कि जितना मेरा डाटा है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। अब देखिए उसने सेपरेट भी कर दी है, ईयर, मंथ, टाइप, सेल्स पर्सन, रीजन, सेल्स यूनिट, ऑर्डर। तो ये सारा डाटा मेरा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से डाटा कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक टूल है डाटाबेस की, जिसमें हम डाटाबेस बना के अपना डाटा उसमें इंपोर्ट करते हैं, टेबल्स और फॉर्म्स की शक्ल में। हम वहाँ पे अपना डाटा स्टोर करते हैं। वहाँ से अगर हमने कोई डाटा इंपोर्ट करना है, उसकी फाइल डाटा इंपोर्ट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? सिंपल, आप डाटा टैब में आके गेट एक्सटर्नल डाटा में देखें, सबसे पहले आपको यहाँ पे फ्रॉम एक्सेस शो कर रहा है। आप इस पर क्लिक करें, वो आपसे फिर इंपोर्ट डाटा की ऑप्शन पूछेगा। डेस्कटॉप पे जाएंगे तो यहाँ पे एक फाइल मेरे पास पड़ी हुई है, ये फाइल मैं अटैच कर दूंगा लिंक में, आप डाउनलोड कर सकते हैं।
इसको आप ओपन करेंगे तो वो आपसे पूछेगा डिफरेंट ऑप्शंस। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर हम टेबल्स बनाते हैं, फॉर्म्स बनाते हैं, क्यूरीज जनरेट करते हैं, उसके अलावा रिपोर्ट्स बनाते हैं। तो हम सारी चीज़ें भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं और सिंगल चीज़ भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली हम यहाँ पे टेबल्स ही इंपोर्ट करते हैं क्योंकि टेबल्स का जो लेआउट है और एक्सेल का जो लेआउट है वो सेम होता है। तो मैं यहाँ पे कस्टमर्स का जो टेबल है वो इस पे इंपोर्ट करता हूँ। अब जैसे ही मैंने कस्टमर्स पे इंपोर्ट किया, यहाँ पे ओके प्रेस किया, तो वो मुझसे पूछेगा कि मैंने कहाँ पे अपना डाटा इंपोर्ट करना है। तो ऑब्वियसली मैंने एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर ही और A1 कॉलम में ही करना है। मैं जैसे ओके प्रेस करूंगा तो वो देखिए कि सिंपल जो टेबल फॉर्मेटेड में उसने वो सारा डाटा मेरा यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। अब सारा वही एक्सेस का डाटाबेस का जो टेबल है वो सारा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, सेम फील्ड्स और सेम कॉलम्स के साथ। अब हम देखते हैं कि हम एक्सेल में से डाटा एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के डिफरेंट वेज हैं। हम डाटा जो एक्सेल में हम बनाते हैं उसे हम डिफरेंट वेज से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट फाइल्स में। लाइक समटाइम आपने पीडीएफ में कन्वर्ट भी किया होगा अपना डाटा। उसके अलावा आपने मे भी शायद आपने सीएसवी फाइल्स में या कॉमा सेपरेटेड फाइल्स में, टैब डिलिमिटेड फाइल्स में अपना डाटा एक्सपोर्ट किया हो। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आप फाइल में आए। फाइल मेन्यू में आने के बाद आप यहाँ पे देखें आपको एक्सपोर्ट के ऑप्शन शो कर रहा है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपसे वो पूछेगा कि आपने पीडीएफ एक्सपीएस क्रिएट करना है या अदर टाइप करनी है। चेंज फाइल टाइप में आप देखें कि आपके पास सारे वेरिएंट्स हैं एक्सेल के। मैक्रो एनेबल्ड है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट है, एक्सेल 97 से 2003 तक की जो वर्कबुक है वो है। सीएसवी अदर टाइप फाइल्स में देखें, सीएसवी कॉमा डिलिमिटेड है, टैब डिलिमिटेड है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, स्पेस डिलिमिटेड जिसे कहते हैं, या इसके अलावा भी हम अपनी अदर फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट या टैब डिलिमिटेड भी कर सकता हूँ। इसके अलावा आप देखें तो अगर आप फाइल में आने के बाद सेव एज करते हैं, सेव एज करने के बाद आप ब्राउज करें तो आप देखें कि वो आपको यहाँ से सेव एज फाइल टाइप में अगर आप आते हैं तो यहाँ से भी आपने कोई भी एक्सटेंशन चूज कर सकते हैं कि आपने अपना डाटा किस फॉर्म में एक्सपोर्ट करना है। लाइक मोस्ट कॉमनली यूज पीडीएफ है, उसके अलावा सीएसवी है, मैकिनटॉश टेक्स्ट जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, टैब डिलिमिटेड यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। तो आप डिफरेंट एक्सटेंशन यहाँ से भी चूज करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट टैब डिलिमिटेड करता हूँ और सेव करता हूँ। तो उसके बाद वो मुझसे पूछेगा वर्क वॉन करना है कि डिफरेंट टाइप्स हैं, कहते हैं कि डिफरेंट वर्कबुक शीट्स है ना हमारी फाइल में, तो हम सारी नहीं कर सकते एक टाइम पे, तो मुझे सिर्फ ये चाहिए। तो मैं टू सेव ओनली एक्टिव शीट क्लिक ओके, तो मैं यहाँ से ओके करता हूँ। उसके बाद वो मुझे बता रहा है क्योंकि हमारी जो फाइल है उसमें डिफरेंट फॉर्मेटिंग हुई हुई है, तो कह रहा है सम फीचर्स इन योर वर्कबुक माइट बी लॉस्ट इफ यू सेव इट एज टेक्स्ट डिलिमिटेड, डू यू वांट टू कीप यूजिंग दैट फॉर्मेट। मैं कहता हूँ यस ओके। अब जैसे ही हमने वो कर दिया तो आप अपने डेस्कटॉप पे आके देखें, यहाँ पे प्रैक्टिस वर्कशीट के नाम से वो कन्वर्ट हो गई हुई है आपकी नोटपैड के ऊपर। आप देखें यहाँ पे कि उसने वो जो कॉलम है यहाँ पे वो सारा सेपरेट कर दिया, टैब डिलिमिनेटेड है। सिंपल इसमें एक एक टैब का डिफरेंस है, तो इसे टैब डिलिमिनेटेड में एक्सपोर्ट कर दिया है। आप इसी तरह अपना जो डाटा है यहाँ से उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ फाइल में। लाइक कि अगर आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसे पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप अपना डाटा इजीली किसी भी फाइल टाइप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी भी फाइल टाइप से अपना डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। हमारा लेक्चर आज यहीं पे कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप से डाटा इंपोर्ट करना सीखा। हमने सीएसवी टाइप से, टैब डिलिमिनेटेड टाइप से और एक्सेस डेटाबेस से डाटा इंपोर्ट किया एक्सेल के अंदर। इसी तरह हमने अपने एक्सेल की जो वर्कबुक है उसके डाटा को एक्सपोर्ट करना सीखा, यानी कि हमने पीडीएफ में एक्सपोर्ट किया, टैब डिलिमिटेड में एक्सपोर्ट किया और डिफरेंट वेरिएंट्स हमने देखे। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।